आगे चलते हैं। आगे हम पी की बात करेंगे। एमपी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए आप लोग, किसको पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी को। तो परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का हिंदी में कहते हैं स्थायी। क्या कहते हैं? स्थायी। ठीक है, स्थायी का मतलब है जो कभी भी बदलता नहीं है, जो कभी भी बदलता नहीं है, उसको हम परमानेंट कहते हैं। लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें भी 3 टाइप होता है। क्या टाइप होता है? 3 टाइप होता है। 1 2 3। अब हमने आपको बताया भाई इनका काम, एम का काम क्या है। सपोज दैट घर में बड़ा बेटा है तो इसका काम क्या होगा? बस कमा रहा है ये, और ये ग्रोथ कर रहा है पूरे परिवार की। क्या कर रहा है? ग्रोथ सर्वाइव कर रहा है। तो छोटे वाले को कुछ और काम करेंगे छोटा मोटा, ताकि मतलब मिलजुल के काम अच्छे से परिवार चल सके। तो ऐसे ही पूरी बॉडी को चलाने के लिए, पूरी प्लांट बॉडी को रन कराने के लिए क्या करते हैं? परमानेंट टिश्यू भी अपना अपना वर्क करते हैं। ये डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन ये हेल्प जरूर कर सकते हैं, और वो हेल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। तो ये माय डियर 3 टाइप के होते हैं। कितना टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। आप लोगों ने नाम सुना है एसएससी? सभी बच्चे जानते हैं भाई। क्या कर रहे हो? एसएससी की कोचिंग। क्या कर रहे हो? एसएससी की कोचिंग। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। तो एक चुटकुला मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि एक लड़का होता है, तो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो उससे कहता है क्या कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहता है मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ। बोले अच्छा। वो 10th में होती है, तो बाद में उससे पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि अब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो लड़की बोलती है, लड़की गर्म में आ जाती है, ठीक है। फिर बोल तुम क्या कर रहे हो? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो करते हैं कि मैंने बीएससी कर लिया। फिर वो पूछता है क्या कर रहे हो? एमएससी की तैयारी। फिर वो कहता है कि एमएससी कर रहे हैं। फिर वो कहता है एसएससी की तैयारी। अभी भी एसएससी की तैयारी एग्जाम चल रहा है। उसके बाद फिर कहता है, फिर क्या कहता है? फिर वो कहता तुम क्या किया? फिर मैंने पीएचडी कर ली। पीएचडी के बाद फिर क्या किया? फिर एसएससी की तैयारी। लड़का हमेशा एसएससी की तैयारी करता रहता है। एक दिन फिर वो पूछता है कि अब क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है कि मेरी जॉब लगी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? कि मेरा आज कल जो है एसएससी का पेपर है, एडमिट कार्ड मेरे हाथ में। तो एसएससी की कहानी ये है। तो एसएससी में बच्चे बहुत सारे कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो भैया मैं पेपर दे रहा हूँ, कल उसकी शादी है। तो ये मामला है। तो ये चलता रहता है, ये कहानी चल रही है। ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे ये बात कही गई है। इस पर कोई कमेंट करे तो उससे पहले ही बता देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 2 मिनट के लिए बच्चों को ब्रेक देने के लिए, ताकि उनको फील अच्छा आए, वो मतलब हंसते हुए उसको पढ़ सके। ठीक है। तो ये इसमें 3 वर्ड दिए हैं, एसएससी। तो आप लोग नॉर्मल एसएससी को जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। कुछ तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वैसी तैयारी कोई नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मली अपनी तैयारी करेंगे। तो एसएससी का मतलब क्या होता है? 3 टाइप किया है। पहला टाइप दिया सिंपल, दूसरा दिया कॉम्प्लेक्स, और तीसरा दिया स्पेशल। याद रहेगा? एमपी की एक फॉर्म है, इसका नाम क्या है? अली, और दूसरी क्या है? एसएससी। ठीक है, याद रहेगा। एस फॉर क्या होता है? सिंपल। क्या होता है? सिंपल। एक एस का मतलब क्या होता है? स्पेशल, और ए का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। बस सीक्वेंस याद रखना है। सी जो है वो बीच में है। क्या है? बीच में है। बात समझ में आ गई? क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एसएससी का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका मतलब स्पेशल। तो आयरन परमानेंट में 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं। और 3 टाइप का मतलब क्या होता है माय डियर? पहला होता है सिंपल, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, और तीसरा क्या होता है? स्पेशल। हर क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक सिंपल स्टूडेंट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, और तीसरा कौन सा होता है? स्पेशल। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल क्या करता है? नॉर्मली आता है, पढ़ता है, ज्यादा उसे टॉप करने से मतलब नहीं है, ठीक है जिंदगी चल रही है, हो जाएगा, ठीक है, जो डजंट मैटर। पापा के पास बहुत सारा पैसा है, काम चल जाएगा, अपने आ रहे हैं और जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, भाई थोड़ा काम करेंगे तो कुछ कर पाएंगे। स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मतलब उनके अंदर एक ऐसा गट्स होता है जिसकी वजह से वो फेमस हो सकते हैं। सपोज उसको डांसिंग बहुत अच्छी आ रही, सिंगिंग बहुत अच्छी आ रही, या उसका प्रोफेशन बोलने में अच्छा है, कोई ऐसा काम। तो इसमें जो मिडिल वाले स्टूडेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बात समझ में आ गई? सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्पेशल क्या होते हैं? स्पेशल का मतलब उसके अंदर एक स्पेशलिटी होगी, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से वो फेमस हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसके अंदर कोई जटिल कोई कॉम्प्लेक्सिटी वाला वर्क होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और सिंपल का मतलब बहुत ज्यादा कोई वर्क नहीं, लोड नहीं, टेंशन फ्री काम कर रहे, नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्लांट में 3 टाइप होते हैं, पहला होता है सिंपल, दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है स्पेशल। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए
अब इसके टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं? सिंपल। सिंपल का माय डियर कोई मतलब ऐसे टिश्यू जो क्या करते हो, फूड स्टोरेज में काम में आते हैं। किसमें आते हैं? फूड स्टोरेज। परमानेंट मेरे बड़ा भाई कह रहा है तुम भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो खाना तो ला ही सकते हो, खाना बनने के लिए तो ला ही सकते हो, उसको स्टोर तो करते हो। हम बाहर से कमा रहे हैं तो तुम जाके खाना बना लो, हम खा लेंगे आराम से, समझ रहे हो? तो ये सिंपल का मतलब क्या? सिंपल क्या कह रहा है ये? एम कह रहा है भाई तुम जो है खाने को स्टोर करो और घर को थोड़ा मजबूत, घर को जो है देखभाल रखो, कोई कौन मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करो, घर पे रहो। तो ये क्या कर रहा है? पैरेंट काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। क्या नाम है? स्क्लेरन काइमा। 3 नाम है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एसएससी के बाद और भी एग्जाम होते हैं जिनको पीसीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीएस। तो पैरेंट काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। तो इनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं पौधों को, प्लांट्स को। क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि वो देखो कितना होगा, कितनी हवा चलती है, आंधी आधी तूफान आती है और प्लांट जो झुकते हैं, बहुत ज्यादा गिर भी जाते हैं कुछ, और कुछ अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं। तो नहीं तो ये टिश्यू क्या कर रहे हैं? तो उनको एकदम एरेक्ट ख्याल रखने में हेल्प करते हैं ताकि वो गिरे ना। ठीक है, तो इनका क्या काम? पैरेंट काइमा का काम, इंपॉर्टेंट काम होता है फूड स्टोरेज में। क्या होता है? फूड स्टोरेज। और फूड किसका स्टोर होगा? सपोज दैट स्टार्च है हमारा, ग्लूकोज है, यही सब फूड होता है ना। तो इसको और प्रोटीन वगैरह इसको हम स्टोर करने का काम करता है कौन? पैरेंट काइमा। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? कौन काइमा और स्क्लेरन काइमा? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और भी इनके काम होते हैं। कभी कभी कोलन काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसका नाम रहता है क्लोरन काइमा। क्या होता है? क्लोरन काइमा। आई मीन क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना क्या होता है? क्लोरन काइमा। अब जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस होगी तो ये फूड बनाने का भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फूड बनाने का भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी इनके अंदर एयर चेम्बर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एयर चेम्बर। और जब एयर चेम्बर पाए जाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? एयर काइमा। क्या कहेंगे? एयर काइमा। तो बात समझ में आ गई? सिंपल समझ में आ गया? सिंपल का क्या काम होता है माय डियर? तो पहला क्या काम होता है? फूड स्टोरेज एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम होता है। लिखा हुआ है क्या काम होता है? फूड स्टोरेज। और दूसरा क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। इनका भी यही काम होता है। अब आते हैं हम सिंपल के साथ किसको आते हैं? कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट क्या करते हैं? थोड़ा तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे। और इनका वर्ग भी थोड़ा तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा। मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जटिल। इनका थोड़ा कठिन काम होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। बहुत बार सुन चुके होंगे, मैं कई क्लास ले चुका हूँ तो उनमें जाइलम फ्लोएम का जिक्र किया होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ, जिंदगी में याद रखना। हिंदी में मैं पढ़ाता हूँ, अक्सर लोग भी बताते हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इन्हीं को माय डियर एक नाम दिया जाता है वैस्कुलर टिश्यू। क्या कहा जाता है? वैस्कुलर टिश्यू। क्या कहा जाता है? वैस्कुलर टिश्यू। हिंदी वाले स्टूडेंट सुनने इसको हम संवहन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। बात समझिए, संवहन ऊतक। कई नाम है, एक नाम है कॉम्प्लेक्स, एक का वैस्कुलर, और एक का मतलब होता है संवहन ऊतक, या तुमको जटिल ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटिल ऊतक। भाई जटिल ऊतक क्या काम करते हैं? देखिए इनके अंदर क्या होता है। ये सपोज दैट आप लोग हैं, आपको खाना कौन दे रहा है? आपका संवहन कौन कर रहा है? मम्मी पापा। पेरेंट्स कर रहे हैं। यस या नो? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आई मीन जो प्लांट्स को खाना प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है और वाटर प्रोवाइड कराता है, उन हम टिश्यूज को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर वैस्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। बात समझ में आई बात? ठीक है, तो एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। XP। क्या नाम है? XP। ठीक है, XP समझिए। XP का मतलब देखिए, जाइलम जे फॉर हिंदी में देखिए, जे फॉर जाइलम और जे फॉर बात समझ में आई? जे फॉर जाइलम, जे फॉर जेल। और यम फॉर क्या होता है? लास्ट में यम है तो इसमें जोड़ दो क्या? मिनरल। क्या जोड़ दो? मिनरल। मतलब जाइलम से क्या जाता है? जल जाता है और मिनरल जाता है। और यफ से क्या होता है? यफ से फ्लोएम और यफ फॉर फूड। ये हिंदी की कोटेशन है, हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो जाइलम से मतलब होता है, जाइलम जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? जाइलम भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनका काम क्या है? पानी, वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि हमने बताया था क्या है? सेम ऑर्गन है और इनका सेम फंक्शन है। और जो सेम फंक्शन क्या करेंगे? वाटर को ही पूरे बॉडी में
कन्वे करेंगे या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मिनरल्स वाटर के साथ में क्योंकि सॉइल से मिनरल्स भी आते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा होता है, उसमें स्टेम भी होता है, ब्रांचेस भी होती हैं और लीफ भी होती है, वहां तक हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। सपोज दैट बात करते हैं फ्लोएम की, किसकी बात करते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, ठीक है। समझ में हम छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं आपको, यस या नो? एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड। अब ये फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। कहाँ बनता है? लीव्स में। और लीव्स में कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आप लोग आगे वाले जो आपके सेमेस्टर हैं उनमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कैसे बनता है, क्या लाइट रिएक्शन होती है, क्या डार्क रिएक्शन होती है, उसके बारे में C3 प्लांट, कैम प्लांट्स, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, देखिए जाइलम में, अब ये भी बता दें आपको, इनके अंदर भी सेल्स होती है। क्या होती है? इनके अंदर भी सेल्स होती है। तो एक होती है कौन सी? ट्रिकीड्स। क्या होती है? ट्रिकीड्स। याद रखिए, टी फॉर ट्रिकीड सेल होती है, बी फॉर क्या होती है? बेसल। क्या होती है? बेसल। और इसका मतलब होता है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर्स। क्या होती है? जाइलम फाइबर। बात समझिए, 4 टाइप की सेल्स हैं और ये चारों जो है हेल्प करती हैं किसमें? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। पहली कौन सी है? ट्रिकीड्स, दूसरी कौन सी है? बेसल, और चौथी कौन सी? जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जाइलम में जो पाई जाती है वो जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में। तो ऐसे ही फ्लोएम के अंदर 4 टाइप की सेल्स होती है। क्या होती है? 4 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है सीव ट्यूब। क्या होती है? सीव ट्यूब। एसटी का मतलब क्या है? सीव ट्यूब। और एक होती है क्या? क्या होती है? सीसी कंपेनियल सेल्स। कैसी होती है? कंपेनियल सेल्स। और इसमें क्या होती है? फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो इसका मतलब है कि इसकी 2 सेल जो हैं ये दोनों सिमिलर है ना, पैरेन्काइमा फाइबर्स, इसमें भी पैरेन्काइमा फाइबर सिमिलर है। तो ये 2 सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो फूड कहाँ बनता था? लीव्स में, और लीव्स से हमें पहुंचाना कहाँ? स्टेम में, रूट तक पहुंचाना है। हर सेल को जरूरत है, सिंपल सी बात है। तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। और वाटर को सॉइल से, क्योंकि रूट में सॉइल कहाँ है? सॉइल में रूट होती है, तो रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? लीफ में। तो ये कौन ले जाएगा? जाइलम। और ये कौन करेगा? फ्लोएम। बात समझ में आ गई। 4 टाइप की सर्विस में बता दिया, इसका भी वर्क बता दिया। समझ में आ गया सबके? क्लियर? आगे चले। अब होते हैं एक टाइप के स्पेशल। क्या होते हैं? स्पेशल का मतलब है इनके अंदर बहुत स्पेशलिटी वाला वर्क होगा, कोई एक स्पेशल वर्क होगा जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं, जैसे मनमोहन पहचाने जाते हैं, ठीक है। अब मनमोहन कौन है ये नहीं बताएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। और आपने सुना होगा जब तक सोनिया बटन नहीं दबाती तब तक मनमोहन नहीं बोलते हैं। तो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के पीएम रह चुके हैं। उनपे कोई सॉरी। चलिए बात करते हैं स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू में 2 टाइप आते हैं। कितने आते हैं? 2 टाइप। 2 टाइप क्या होते हैं? एक होते हैं LG। क्या है? LG का मोबाइल आता था पहले, यस। LG की फ्रिज आती है अभी, बहुत सारे LG के प्रोडक्ट आए। तो ये नाम किसी से याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। L फॉर लेटिफरस टिश्यू। क्या होते हैं? लेटिफरस टिश्यू। और G फॉर क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। अब हम बात बताते हैं स्पेशल टिश्यू क्या काम करते हैं। प्लांट्स के आपने देखा हो कभी मोम निकलता है, नीम के अंदर से मोम निकलता होगा। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्लांट को तोड़ते हैं तो लेटेक्स निकलता है, पीला पीला पड़ता, दूध मिल्क निकलता है, कभी कभी ऑयल निकलता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हैं जो सिक्रीट होते हैं प्लांट के सेल से या टिश्यू से, उनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई। एक बच्चा भी कह रहा था कि सर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, तो वो कह रहा था सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो मैंने कहा सिंपल कॉम्प्लेक्स जहां होंगे वहां पर स्पेशल भी होगा। भाई अगर पूरा 50 स्टूडेंट का क्लास है तो उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स, और 1-2 स्पेशल कैरेक्टर वाले भी होते हैं। या तो जवाब देने वाले होंगे, या फिर वो और कैरेक्टरिस्टिक में होंगे, या फिर वो चुप रहेंगे, या फिर वो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। वो सेल्स या वह सेल्स का ग्रुप या वो टिश्यूज जिनसे क्या निकलता हो? कुछ ना कुछ सिक्रीट होता हो। क्या हो? सिक्रीट होता हो। लेटेक्स सिक्रीट होता हो, गम सिक्रीट होता हो, रेजिन सिक्रीट होता हो, क्या नाम, मिल्क सिक्रीट होता हो, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट होता हो, तब उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? स्पेशल टिश्यूज। इसमें 2 टाइप है, पहला यह है, दूसरा टिश्यूज क्या होता है? लेटिफेरस टिश्यूज होता है। और इसके मतलब है इसके अंदर एक येलो सब्सटेंस निकलता है।
क्या निकलता है? एलो सब्सटेंस। जिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कोई एक लेटेक्स जो येलो कलर का होता है सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। उन टाइप के सेल्स के ग्रुप को हम लेटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटिसिफेरस टिश्यू। और एक होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या होते हैं? ग्लैंडुलर। ये लाइक ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने लीवर का नाम सुना होगा, पेंक्रियास का नाम सुना होगा, ये सब क्या है? ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? ग्लैंड्स। और ये जूस सिक्रीट करती है कोई ना कोई। क्या करती है? जूस सिक्रीट करती है। ऐसे ही प्लांट में एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनका नाम है क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू। ये एक टाइप की ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? ग्लैंड्स। इसीलिए इनको ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंडुलर। तो इनकी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होगा? गम सिक्रीट हो सकता है। क्या सिक्रीट हो सकता है? गम सिक्रीट हो सकता है, ऑयल सिक्रीट हो सकता है, और रेजिन सिक्रीट हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सब्सटेंस इधर सिक्रीट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट है टिश्यूज का। क्या है? फ्लो चार्ट का है। पहला है आपका टिश्यू। टिश्यू के दो टाइप हैं, मेरिस्टेम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट के बाद एपिकल, लेटरल, इंटरकेली, और ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल, पैरेन्काइमा, कोएनकाइमा, पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, लेटिसिफेरस टिश्यू एंड ग्लैंड टिश्यू। ये आपको एनाटॉमी में इतने टाइप के टिश्यूज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।